वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे मरियम नवाज़ के बारे में कि मरियम नवाज़ कौन है? मरियम नवाज़ का बायोग्राफी क्या है? मरियम नवाज़ की एजुकेशन क्या है? और मरियम नवाज़ ने कैप्टन सफदर से शादी क्यों की थी जो उससे 10 साल बड़े हैं? और मरियम नवाज़ की पॉलिटिक्स में एंट्री देखेंगे कि उन्होंने पॉलिटिक्स को क्यों जॉइन किया? हालाँकि उसकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं थी और उसको क्यों मजबूर किया गया कि वो पॉलिटिक्स में इन हो? तो सबसे पहले हम मरियम नवाज़ को देखते हैं कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान के मशहूर वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ जो पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। पाकिस्तान की 75 साला तारीख़ में कोई भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं है, कोई भी शख़्स ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान की तारीख़ में 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हो। लेकिन नवाज़ शरीफ की अगर हम बात करें तो नवाज़ शरीफ वो वाहिद शख़्स है जो पाकिस्तान में 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। मरियम नवाज़ उसी 3 दफ़ा के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले नवाज़ शरीफ की बेटी है। तो अगर हम मरियम नवाज़ की इब्तदाई ज़िंदगी को देखें तो मरियम नवाज़ लाहौर में पैदा हुई और अगर मरियम नवाज़ की फ़ैमिली को देखें तो वो एक पंजाबी फ़ैमिली है, लेकिन उनका जो ताल्लुक़ है, उनका जो ख़ानदान है, वो एक कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। मरियम नवाज़ 28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में पैदा हुई और उसके बाद मरियम नवाज़ की जो इब्तदाई ज़िंदगी थी वो लाहौर में ही गुजरी थी और मरियम नवाज़ की जो एजुकेशन थी, जो इब्तदाई एजुकेशन थी, वो भी लाहौर में ही हुई थी। मरियम नवाज़ ने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से की, लेकिन मरियम नवाज़ की अगर हम यहाँ दिलचस्प हक़ाइक़ देखें, तो मरियम नवाज़ एक डॉक्टर बनना चाहती थी और उसको डॉक्टर बनने का शौक़ भी था। लेकिन जब मरियम नवाज़ ने एफएससी की तो उसके बाद जब उन्होंने मेडिकल में दाखिला लेना चाहा तो उनका मेडिकल में दाखिला ना हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मरियम नवाज़ का कुछ एडमिशन कॉन्सिक्वेंसी थी, जिसकी वजह से मरियम नवाज़ का दाखिला ना हो सका और मरियम नवाज़ का जो डॉक्टर बनने का ख्वाब था, वो उस वक़्त अधूरा रह गया। उसके बाद मरियम नवाज़ ने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी बताती है कि मरियम नवाज़ ने पीएचडी भी की हुई है पॉलिटिक्स में, लेकिन इसका मुझे कन्फर्म नहीं है। अगर मुझे कन्फर्म हुआ तो इसके बारे में भी मैं आपको लाज़मी बताऊँगा। तो अगर मरियम नवाज़ की हम ज़िंदगी को देखें, हम मरियम नवाज़ की एजुकेशन के बाद मरियम नवाज़ शादी करती हैं और जब मरियम नवाज़ शादी करती हैं तो उस वक़्त मरियम नवाज़ की 19 वर्ष उम्र होती है और उनकी शादी कैप्टन सफदर से होती है और कैप्टन सफदर मरियम नवाज़ से 10 साल बड़े होते हैं और मरियम नवाज़ की जब 19 वर्ष उम्र होती है तो कैप्टन सफदर की उस वक़्त उम्र 29 वर्ष की होती है। तो 1992 में मरियम नवाज़ की शादी होती है और उस वक़्त मरियम नवाज़ के जो वालिद साहब हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, वो पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म थे। शादी के बाद 3 बच्चे होते हैं जिनमें 2 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। 2 बेटियों का नाम, एक का नाम मेहरुन्निसा है और एक का नाम नूर सहर है। और अगर हम बेटे का ज़िक्र करें तो बेटे का नाम जुनैद सफदर है जो इस वक़्त लंदन में पढ़ रहा है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 1992 में जब पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ थे तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में दूसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने थे। तो उस वक़्त नवाज़ शरीफ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक हवा बोला जिसकी वजह से जो नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी वो गिरा दी गई। तो जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत गिरा दी गई तो उसके बाद जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ है उन्होंने इस मुल्क का कंट्रोल संभाला और मुल्क पर मुसल्लत हो गए और उसके बाद जो नवाज़ शरीफ का ख़ानदान है, जो शरीफ ख़ानदान है, इसको सऊदी अरब भेज दिया गया। यानी कि इसको उस वक़्त शरीफ ख़ानदान की उस वक़्त जो मुश्किलात थी वो बहुत ज़्यादा थी और इनको मजबूरी के तौर पर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। और जब वो पाकिस्तान छोड़ गए तो उस वक़्त से लेकर जो मुशर्रफ का डिक्टेटरशिप का दौर था, उन्होंने अपने सियासी कैरियर में ये स्याह दिन के तौर पर, ये स्याह दौर के तौर पर याद रखा। 2008 में जब दोबारा इलेक्शन होते हैं तो दोबारा इलेक्शन में ये जो शरीफ ख़ानदान है, जो नवाज़ शरीफ है, जो मरियम नवाज़ के वालिद साहब हैं, इनकी हुकूमत तो नहीं बनती लेकिन पंजाब में इनकी वफाक में हुकूमत नहीं बनती लेकिन पंजाब में हुकूमत बन जाती है जिसमें वज़ीर आला शहबाज शरीफ बनते हैं। उसके बाद 2011 में मरियम नवाज़ की अगर हम बात करें तो 2011 में मरियम नवाज़ पॉलिटिक्स में इन होती है। 2011 में अगर हम देखें तो उस वक़्त मरियम नवाज़ को पार्टी की रुकनीत मुस्लिम लीग नून की रुकनीत मिल जाती है। 2013 में नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं तो उसके बाद नवाज़ शरीफ मरियम नवाज़ को प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का चेयरपर्सन मुकर्रर कर देते हैं। लेकिन मरियम नवाज़ चेयरपर्सन ज़्यादा देर तक नहीं रहती। 2014 में मरियम नवाज़ को उस ओहदे से बरतरफ कर दिया जाता है। बाद अगर हम देखें तो मरियम नवाज़ 2015 में अपनी बेटी की शादी करती है और उस बेटी पे नरेंद्र मोदी को मदऊ किया जाता है जिसमें नरेंद्र मोदी शामिल होते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो मरियम नवाज़ 2018 में
مریم نواز اور اس کے والد کو ایوان ریفرنس فیلڈ میں سزا سنائی دی جاتی ہے، جس میں مریم نواز کو 7 سال اور اس کے والد جو نواز شریف ہوتے ہیں ان کو 10 سال سزا سنائی دی جاتی ہے۔ تو مسلم لیگ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد 2018 میں جب مریم نواز اور نواز شریف کو سزا سنائی جاتی ہے تو مریم نواز اور جو نواز شریف ہے اس کی بیٹی، ان کو اڈیالہ جیل میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سزا کے ان کو نااہل بھی کر دیا جاتا ہے، اور جب ان کو سزا سنائی جاتی ہے تو چند سالوں بعد ان دونوں کو ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے اور یہ لندن چلے جاتے ہیں۔ 2023 میں جب دوبارہ نون لیگ کی حکومت بنتی ہے، جب عدم اعتماد کے ذریعے شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں، اس وقت عدم اعتماد کے ذریعے انہوں نے عمران خان کی حکومت کرائی تھی، اور وہ عدم اعتماد جس میں عمران خان کی حکومت کرائی تھی وہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کامیاب ترین عدم اعتماد تھی۔ اس سے پہلے جتنی بھی عدم اعتماد ہوئی تھی وہ سب ناکام ہوئی تھی۔ اس کے بعد مریم نواز کو پارٹی کا چیف آف آرگنائزر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت 2024 میں جب عام انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں مریم نواز کو سی ایم پنجاب کے طور پر مقرر کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ سی ایم پنجاب کی ووٹنگ نہیں ہوئی، لیکن مسلم لیگ نون نے پنجاب کے لیے مریم نواز کا نام جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے۔ تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مریم نواز وہ واحد خاتون ہے جو سی ایم پنجاب بننے جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کوئی بھی خاتون ایسی نہیں تھی جو کسی بھی صوبے کا، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ سندھ کا ہو، چاہے وہ بلوچستان کا ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہو، کسی بھی صوبے کا کوئی بھی وومین وزیر اعلیٰ نہیں بنی۔ لیکن یہ مریم نواز واحد خاتون ہے جو اس وقت پنجاب کی سی ایم بننے جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے ایک اور خاتون آئی تھی جو بے نظیر بھٹو تھی، وہ پنجاب کی تو نہیں، وہ وفاق کی 2 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکی ہے۔ لیکن مریم نواز نے اپنی تقریر میں کہا ہے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کے نامزد ہونے کے بعد مریم نواز نے ایک تقریر کی ہے، اور اس تقریر میں مریم نواز نے ایک جارحانہ انداز اپنایا ہے اور اس میں کہا ہے کہ پنجاب میں وہ بہت سی سہولیات دے گی، لیکن سب سے بڑی جو سہولت ہے وہ کہہ رہی تھی کہ پنجاب میں ایک ایئر ایمبولینس ہوگی جو پورے پاکستان میں نہیں ہے، اس کو مقرر کیا جائے گا۔ اس کے بعد 1122، اس کے بعد صحت کارڈ، کسان کارڈ، غریبوں کے لیے گھر، اور بہت سے انہوں نے وعدے کیے تھے کہ وہ پنجاب کے لیے کرے گی اور پنجاب کو ایک ایڈوانس صوبہ بنائے گی۔ تو اس کے بعد اگر مریم نواز کی کچھ معلومات ہیں تو وہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے، میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تو اس وقت اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔